हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, लोग इस बारे में संशय में हैं। तो कैथल को भी हनुमान की जन्मस्थली कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन आपको बता दें कि श्री हनुमान जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो 12 सालों की यात्रा पर हैं और कैथल पहुँचे हैं। उसके अध्यक्ष हैं हमारे साथ गोविंदानंद सरस्वती जी, वो पहुँचे हैं। तो उनसे जानेंगे कि हनुमान के जन्म के बारे में क्या कुछ प्रमाण हैं, किस तरह से जो लोगों में संशय बना हुआ है। तो पूरी जानकारी के लिए हम बातचीत कर लेते हैं उनसे। जी स्वामी जी नमस्कार। नारायण, अच्छा है बेटा। लोगों में संशय है हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, क्या कुछ प्रमाण है सर? आप कैथल पहुँचे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनी गर्भ संभूत कपीन्द्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमान रक्ष सर्वदा। भगवान की कृपा से पहली बार इस कुरुक्षेत्र की जो अंतर्गत प्रांत हैं, कैथल, कपिस्थल भी बोलते हैं इसको, कपिस्थल में मनकामेश्वर भगवान के दिव्य सानिध्य में आने के लिए सौभाग्य मिला। पूज्य महाराज जी, महंत जी भी कल रात हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा से आया हुआ रथ को स्वागत किया है। अभी आप लोगों का ये प्रश्न है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि आजकल माध्यमों में सब जगहों में एक कंफ्यूजन होने की स्थिति पैदा हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नासिक में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि झारखंड में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिहार में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुजरात में भी, और कैथल में भी कुछ लोग, हरियाणा में भी बोल रहे हैं कि कैथल में हनुमान जी का जन्म हुआ। तो असली रूप से हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इसके लिए हम क्या करना चाहिए? ठीक है, भगवान को पूछेंगे। भगवान को पूछने के लिए तो भगवान को साक्षात्कार होना है ना, तो किसको पूछना चाहिए? जो भगवान को देखा वो लोगों को पूछना चाहिए। तो हनुमान जी को कौन देखा? हाँ, अभी हनुमान जी किस काल पर में आया? जब श्री राम जी अवतरण होता है तब हनुमान जी का अवतार होता है। ऐसे ही हनुमान राम भगवान का अवतार कहाँ हुआ? अयोध्या में। हम लोगों को कैसे पता चला? साक्षात हमारे आंखों के सामने अयोध्या है। इसको पुष्टि देने वाले विषय क्या है? वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में बालकांड है। ये सभी सिद्ध होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। और हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इसके लिए हमारा सनातन धर्म में हर चीज़ के लिए प्रमाण होता है। देवस्थान कैसे बनना चाहिए, सारी जैसे बनना चाहिए। एक व्यक्ति का पिता के बारे में उसको जानकारी चाहिए तो पूरा सृष्टि में बोलने वाले एकमात्र साक्षी माता ही बोल सकता है अपने बच्चों के दो पिता के बारे में। ऐसे ही हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो भी देवी देवताओं के बारे में, ऋषि मुनि लोगों के बारे में, वो लोगों का जीवन के बारे में, जन्म स्थान से लेकर जन्म तिथि तक बारे में बोलने वाले एकमात्र क्या है कि प्रमाण शास्त्र। वो शास्त्र क्या है? वेद और स्मृति और पुराण और इतिहास। इसलिए श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरम लोक शंकरम बोला। श्रुति स्मृति पुराण इतिहास इत्यादि ग्रंथ, इसमें हनुमान जी के बारे में कहा है? श्रुति में अलग रूप है। श्रुति का मतलब, वेद का मतलब, श्रुति और श्रुति का ही एक और नाम है वेद। ये वेद में कर्मकांड, ज्ञानकांड, उपासना कांड, वो अलग प्रक्रिया है। तो स्मृतियों में आचार विचार के बारे में याज्ञवल्क स्मृति, मनुस्मृति इत्यादि विषयों के बारे में। जब पुराणों में क्या है, नैमिषारण्य में बैठकर ऋषि मुनि लोग शूत शौनकादि महर्षियों से संवाद करने के समय पिछले कल्पों में बीत गया हुआ अच्छा कहानियों को पुनः पुनः सुनाते रहते हैं। ये सभी क्षीर सागर मथन के बारे में, 10 अवतारों के बारे में। ऐसे अभी सीधा प्रश्न पर आएंगे, हनुमान जी के बारे में कौन सा ग्रंथ में लिखा कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ, इस प्रदेश में हुआ? ये है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ये 10 वॉल्यूम का है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में हुआ। ये गोरखपुर वाल्मीकि रामायण है। अब एक प्रश्न उठता है, रामायण में ही 20-30 तर पुस्तक आ रहे हैं, इसमें कौन सा रामायण को ले हमें? रामायण का मतलब वाल्मीकि महर्षि लिखा गया रामायण ही मूल रामायण है, वो संस्कृत में है। इसमें रामचरितमानस भी है। रामचरितमानस तत्व को बोध कराने वाले प्रांतीय भाषा में भी हैं। प्रांतीय भाषा में लिखा हुआ रामायणों को प्रामाणिक नहीं लेता है, क्योंकि परम प्रमाण होता है संस्कृत में। और वो भी वाल्मीकि ने लिखा। वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र भगवान की साक्षात रहते हुए दर्शन किया गया, लिखा हुआ पुस्तक है। अब नहीं, त्रेता युग में, अब नहीं बोल रहे, त्रेता युग में वाल्मीकि महर्षि रामायण में सीधा बोल दिया हनुमान जी के जन्म के बारे में। उसका प्रमाण क्या है? हाँ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 4 जगह में आता है हनुमान जी के जन्म के बारे में। पहले बालकांड में हनुमान जी का जो जन्म वृत्तांत है, एक एक घट है। पहला हनुमान जी का जो अंश है 3 विषयों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ये मानते हैं कि शंकर का अवतार है। ये कहाँ मिलता है हमको? शिव महापुराण में मिलता है। शंकर जी का वीर्य से हनुमान जी का उत्पत्ति हुआ, वो प्रथम घट है। केवल वीर्य होने से उत्पत्ति नहीं होता है, उसका अंश भी जोड़ना चाहिए। जब ब्रह्मा जी इंद्रादि देवता लोगों के पास जाकर आज्ञा देता है देवता लोगों को, आपका अंश भूलोक में राम भगवान की सेवा करने के लिए अवतार रूप में आना है, तब क्या होता है कि वायु को आज्ञा देता है ब्रह्मा जी, तुम्हारा औरस पुत्र होकर हनुमान जी का जन्म होना है। इसीलिए मारुतस्य औरसः पुत्रः, मारुत माने मरुत माने वायु, वायु देवता का औरस पुत्र है हनुमान जी। ये सिद्ध हो गया। दूसरा है वाल्मीकि रामायण में पहली बार हनुमान जी का जन्म वृत्तांत के बारे में सुनाता है जाम्बवंत जी। समुद्र उल्लंघन करने के समय सब लोग दुख होकर बैठ जाते हैं, हम समुद्र उल्लंघन नहीं कर सकते हैं करके। तब हनुमान जी एकांत में बैठ गया, तो तब वहाँ जाम्बवंत जाकर तुम्हारे बेटा शक्ति ये है जागृत करता है। तब हनुमान जी का शक्ति ये करते करते हनुमान जी का पूर्व जन्म की वृत्तांत सुनाता है। हनुमान जी का माता जी की पूर्व जन्म के वृत्तांत सुनाकर हनुमान जी का अवतार की कहा, किस जगह में हम तुम्हारा जन्म हुआ, ये भी सुनाता है। ये सुनाते हुए माता अंजनी मैया का इतिहास भी सुनाता है। पूर्व कुंजिक स्थला नाम की अप्सरसा कन्या थी देवतालोक में, शापवशात भूलोक में अंजनी के नाम से विख्यात हुआ। हाँ, एक बार किष्किंधा में, किष्किंधा पर्वत की ऊपर, किष्किंधा नगरी में पर्वत की ऊपर विहरण करने के समय वायु आकर अनुग्रह करता है, क्योंकि वायु पुत्र है ना, वायु आकर अनुग्रह करते हैं। वो भी कहाँ? जब केसरी राक्षस को संहार करने के लिए बाहर जाता है, तब उसी समय उस गुहा में तुमको माता अंजनी जन्म दिया। अभी यहाँ विश्लेषण आता है, गुहा माने क्या है? ये सभी विषय व्याकरण पढ़ा तो समझ में आता है, ना व्याकरण पढ़ता है, ना व्याकरण के ज्ञान है, ना पुराणों के ज्ञान है। गुहा माने सब लोग ऐसे समझकर बैठ जाते हैं कि ठीक है, तो हमारे कश्मीर में भी गुहा है, नासिक में भी गुहा है, अच्छा अंजनेर में भी गुहा है, झारखंड में भी गुहा है। वो गुहा के मतलब ये गुहा नहीं है। संस्कृत में एक एक पद के लिए एक नानार्थ होता है, पद एक वस्तु के लिए अनेक सारी अर्थ होता है, एक ही पद को अनेक सारे नाम भी होता है। ऐसे ही उदाहरण के लिए दिल्ली है ना, दिल्ली के लिए राजधानी भी है, नाम है। राजधानी गया कि मतलब क्या है? कैपिटल गया कि मतलब क्या है? राजधानी गया, उसका दिल्ली गया। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण में जब वाल्मीकि महर्षि काव्य लिखने के समय काव्य के एक भाषा शैली होता है, वहाँ किष्किंधा नगर की नाम की एक गुहा, किष्किंधा नाम के लिए स्थान ही में ही गुहा पद का प्रयोग किया। ये लोगों को पता नहीं, कुछ लोग क्या किया, फर्जी गुहा बना दिया। ठीक है, रामायण में गुहा करके बोल दिया ना, गुहा में करके लिख दिया।
बाद में विश्लेषण करके पता चल गई गुहा की मतलब ये गुहा नहीं है, किष्किंधा नगरी है। ये हमको कैसे पता चलता है? इसीलिए ये सभी व्याख्यान है, ये सभी पूरा व्याख्यान को रंग कहा है। उदाहरण के लिए वेद है ना, वेद के लिए श्रुति एक और नाम है। श्रुति माने वेद हैं, आमनाई भी है, आमनाई माने वेद हैं। जब तक ये पता नहीं चलता है, एक व्यक्ति का श्लोक ही पता नहीं है, उसका अर्थ ही पता नहीं है, कैसे बोल पाता है? इसीलिए ये जब तक रामायण नहीं पढ़ता है तब तक पता नहीं चलता। ये सभी संपूर्ण रामायण पढ़ने के बाद उसमें साक्षात जाम्बवंत जी ने बोला कि किष्किंधा में तुम्हारी माता अंजनी मैया तुमको जन्म दिया। और ये हो जाने के बाद इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, हनुमान जी जब लंका जाने के बाद सीता मैया जी को अपने जन्म के वृत्तांत के बारे में सुनाते हैं सीता मैया को। इससे भी और प्रमाण चाहे क्या चाहिए आपको? साक्षात हनुमान जी अपने जन्म वृत्तांत के बारे में, माता जी के बारे में, पिताजी के बारे में सीता मैया जी को सुनाता है। और ये सभी हो जाने के बाद उत्तराखंड में अगस्त्य महामुनि जब श्री राम भगवान के पास अयोध्या आने की बात, श्री राम भगवान पूछते हैं अगस्त्य महर्षि से, सारी युद्ध रंगडंग में अनेक सारे योद्धाओं को हमें देखा, परंतु हनुमान जी में कुछ तो विशेषता दिख रही है। असली हनुमान जी के बारे में जो यथा तथ्य हमको विषय बोलिए, हनुमान जी का कौन सा, क्या हनुमान जी के इतिहास के बारे में यथावत बोलिए, उसमें उल्टा पलटा नहीं होना चाहिए, यथावत जो है वो हमको जानकारी दीजिए। तब अगस्त्य महामुनि श्री राम भगवान को हनुमान जी का जो कथन वृत्तांत तो सुनाता है, वो भी कैसे? साक्षात हनुमान जी को सामने खड़े करके। ये तो अत्यंत विशेष की बात है। हनुमान जी के जन्म के बारे में हनुमान जी के सामने रखकर श्री राम भगवान को सामने हनुमान जी के वृत्तांत श्री राम जी को सुनाता है। कौन? अगस्त्य महर्षि। ये सब हमको वाल्मीकि रामायण में है, इतना सारी। इसमें एक संपूर्ण कांड ही अलग है, किष्किंधा कांड है। उसमें ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वाम महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम, ये प्रामाणिक श्लोक है। अब यह विश्लेषण करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि नासिक, ठीक है। तब हमें पूछा, नासिक भी गया, वहाँ चर्चा भी हुआ। 99% लोग मान लिए, 1% थोड़ा मन में थोड़ा ये होता है ना, थोड़ा वो लोग सब मान लिया। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में यदि हनुमान जी का जन्म नासिक में हुआ तो नासिक का नाम हमको दिखा दीजिए संपूर्ण रामायण में। यदि नासिक में जहाँ जन्म हुआ तो नासिक लिख देते हैं ना, किष्किंधा क्यों लिखा? यदि संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में न नासिक का नाम है, न तिरुपति का नाम है, न बिहार का नाम है, न झारखंड का नाम है, न गुजरात के नाम है, न कैथल के नाम है, तो कैथल में कैसे आया? तो इतना वर्षों से लोग मन से भावना से जुड़ा है, एक बार अचानक पता चल गया तो ये नहीं है करके इसका क्या समाधान है? यहाँ यशोदा मैया के पास कृष्ण भगवान का लालन पालन होने के समय एक समय आया, अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को अपने राज्य में लेके जाने के लिए आता है। तब कृष्ण भगवान जाने के समय तब पता चलता है कि यशोदा मैया का ये कृष्ण भगवान देवकी नंदन है। तब दुख होता है मन में। तब साक्षात कृष्ण आकर बोलता है कि ना, दुख नहीं है भैया, हम आपको ये दे रहे हैं, कोई भी कुछ भी बोले, हम आपके पास पालन, आप हमको पालन किया इसीलिए नंदन है। और कैथल में हनुमान जी का क्या संबंध है? कैथल हनुमान जी का कार्य क्षेत्र है, जन्म क्षेत्र नहीं है। क्योंकि ये कैथल है ना, कपिध्वज, कपिस्थल, ये नाम से विख्यात है। यह कुरुक्षेत्र की सीमा ही है। ये महाभारत में कुरुक्षेत्र संग्राम में जब युद्ध करने की समय हनुमान जी को किष्किंधा से बुलाता है कृष्ण भगवान। किसके लिए? युद्ध रणरंग में तू होना चाहिए। बारबर्क के साथ हनुमान जी को, वहाँ बारबर्क घटना हो जाने के बाद हनुमान जी को बुलाकर रथ में बिठाता है कृष्ण भगवान हनुमान जी को। इसीलिए हनुमान जी यहाँ 30 दिन तक रहा, संपूर्ण सारे युद्ध आरंभ होने के पहले से अंतिम तक, इसीलिए कैथल में रहा। इसीलिए कपिस्थल, कपिध्वज ये कार्य क्षेत्र है। इसीलिए पंचमुखी हनुमान जी का ये सभी यहाँ ये हुआ। इसीलिए यहाँ
कपिस्थल कैथल में, जो बाद में यहाँ ठीक है एक आंजनेय मैया का मंदिर भी बनाया, कुछ लोग पूजा करने लगा, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 कुछ लोग बोलते हैं हनुमान जी का जन्म ही हो गया। ये असली वृत्तांत है। इसीलिए ये सभी सारी संशयों को दूर करने के लिए हमें संपूर्ण भारत देश 12 वर्ष यात्रा में पहले ये कैथल आकर, क्योंकि किष्किंधा की हनुमज ये कैथल की किष्किंधा हनुमत जन्मभूमि कैथल के विशेष संबंध है। जब भी विशेष युद्ध, विशेष संग्राम, विशेष धार्मिक निर्णय, ऐसे जागृति करने के समय साक्षात हनुमान जी वहाँ से यहाँ आया। अत्यंत श्लाघनीय बात है कि अत्यंत आनंद हो रही है हमको भी एक कैथल आके, सब भक्त समूह को भी देखते हुए। कल महाराज जी अत्यंत प्रसन्न से किष्किंधा से आए हनुमान जन्मभूमि को यहाँ आमंत्रित किया। पहले ये निश्चित नहीं था हनुमान जी कहाँ जाएंगे, हनुमान जी कृपा, तब बोला कि हनुमान जी के जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे। तो महाराज जी आप मतलब कैथल आए हो, कैथल में कहाँ कहाँ आपने यात्रा की, क्या कुछ मतलब कहाँ आपने तीर्थ किया? अभी कैथल में आज सुबह महाराज जी के साथ भी जो मुख्य जो श्रेष्ठ लोग हैं, उदाहरण के लिए शास्त्री जी, शीतलपुरी आश्रम में भी, वीरकुंड में विश्वनाथ जी बाबा जी, ऐसे अनेक संतों से मिल रही हैं, बड़ा बड़ा विद्वान लोगों से भी मिल रही हैं, सब लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं। वो लोग भी साफ साफ हमसे बोल दिया, महाराज जी बड़ा आचार्य लोगों की जो निर्णय है वही हमारा निर्णय है। साफ साफ बोल दिया कि इतिहासों में रामायण ही में उल्लेख है साफ साफ करके। तो कुछ लोग ये प्रश्न पूछा तो ठीक है, कुछ लोग ऐसे बना दिया, इसके लिए क्या परिष्कार है। हमें बोला कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। तो अभी हमको समाधान मिल गया, सब लोग मिलकर। जैसे ये देखिए हनुमान जी यहाँ जन्म लिया, वहाँ जन्म लिया, यहाँ जन्म लिया, ऐसा नहीं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। जो भक्ति राम नाम संकीर्तन करते हैं वहाँ प्रत्यक्ष हो जाता है हनुमान। पर तो शास्त्रीय ढंग ठीक से विधान ने बोलना है तो एक जगह तो होता है, जैसे यशोदानंदन बोला ना, ऐसे देवकी नंदन एक तो होता है, वो किष्किंधा है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में विठल भगवान है, हम सभी लोग जा रहे हैं ना। तिरुपति में बालाजी है, हम सभी लोग जा रहे हैं। बद्री में नारायण है, हम सब लोग जा रहे हैं। ऐसे हनुमान जी किष्किंधा में जन्म हुआ, सब वानर सैन्यों के साथ। इसीलिए कैथल में रहने वाले सब लोगों के लिए हनुमान जी के ऊपर इतना विश्वास रखिए। अभी ये हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सब लोगों को बल देने वाले हैं। देश के लिए हनुमान जी का रक्षा चाहिए हम सभी लोगों को। राम भगवान तो प्रकट हो गया, अभी एक बार हनुमान जी भी प्रकट हो गया। इसीलिए एक अत्यंत श्लाघनीय विषय है कि हाँ, कैथल में रहने वाले सब भक्त आदि लोगों को हम प्यार से, ये हनुमान जी के कार्य क्षेत्र है, हनुमान जी नहीं है तो यहाँ नहीं आए तो कुरुक्षेत्र रणरंग में युद्ध होते थे क्या। इसीलिए यह कुरुक्षेत्र, ये कैथल वाले लोगों को, सब लोगों को आभारी हैं कि आप सभी लोगों को हमें हनुमान जन्मभूमि किष्किंधा के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं। जी, तो महाराज जी जो 12 साल की आपकी जो यात्रा है, हाँ, क्या कुछ जो प्रमाण जुटाए जाएंगे इस? हाँ, ये संपूर्ण भारत देश में 12 वर्ष का यात्रा क्यों शुरू किया। अभी वर्तमान में भारत देश में मंदिरों के लिए क्या कमी है। जहाँ जहाँ आज भी जाइए मंदिर है, जहाँ जब भी मंदिर जाइए, परंतु समाज में धार्मिकता कम हो रही है, समाज में भक्ति कम हो रही है। समाज उल्टा पलटा विद्या पढ़कर उल्टा पलटा मार्ग में जा रही है, समझ रहे ना। इसीलिए अत्यंत आवश्यकता है हमारा सनातन धर्म की जो धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन अध्यापन, जो पढ़ता है वही दिमाग में रहता है, उसी कैरेक्टर बनता है, ऐसे ही उसका व्यवहार होता है। अभी आजकल जावा पढ़ने लगा, कंप्यूटर करने लगा, केवल बिजनेस ही पूरा हो गया। कोई दान धर्म, कोई पुण्य कार्य, ये कहाँ बचा। यदि मान लीजिए कि यहाँ कैथल में कुछ महापुरुष लोग आकर तप नहीं किया तो ऐसे ब्रह्मचारी बनकर गुरुजी महाराज का सेवा नहीं किया तो, मनकामेश्वर के जैसे मंदिर नहीं है तो, पूर्वज लोग आकर यहाँ तप नहीं किया तो, आजकल हम सभी लोग कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं। वो लोग दिया गए भिक्षा को खा रहे हैं हम सभी लोग। वो लोगों को याद करना चाहिए, उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए कि मतलब हिंदू धर्म का प्रचार अत्यंत आवश्यकता है, सनातन धर्म ग्रंथों का प्रचार अत्यंत आवश्यकता है, परंपरा का रक्षा करना अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए ये संपूर्ण भारत देश
हनुमान जन्मस्थली पंपा क्षेत्र किष्किंधा का संपूर्ण जीर्णोद्धार कार्य चल रहे हैं। वहाँ भी हनुमान जी का भव्य मंदिर बन रही है। वो 12 वर्ष का प्रोजेक्ट है। ये सभी समाज में एक जीर्णोद्धार का, एक पुनश्चेतना का कार्य करना है तो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष से होने वाले नहीं। देखिए हजारों वर्ष का, करोड़ का अनादि का ये जो संस्कृति को बचाने के लिए अपना जीवन में, जैसे किसानी लोग खेती में 8 घंटे पूरा दे देता है ना, साधु संत लोग हम लोगों का क्या काम है, बैठना ही, रोटी तो मिल जाता है, सब सारी सनातन धर्म प्रचार करना हमारी काम है। इससे लाभ किसका है? आप लोगों के लिए लाभ है। तो ये थे हमारे साथ श्री हनुमान जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गोविंदानंद सरस्वती जी, जिनको आपको बता दें कि 12 साल की इनकी यात्रा है और आज ये कैथल पहुँचे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुँच सके।